Welcome back. This is Naveen Saroha. Our video start at disclaimer. I am not giving any advice by my astrological software, by mathematical software और बैक टेस्टिंग. मैं ऐसा कोई सलाह नहीं देता हूं. आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं. अगर आपको कोई लॉस या फायदा होता है, मेरा काम है मैं टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकली आपको एक इक्वेशन बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में. वो इक्वेशंस और जो मेरे बैक टेस्ट हैं, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, वो पिछली हिस्ट्री को लेके हैं. कोई फॉरवर्ड टेस्ट नहीं है जिसमें आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना लें किसी भी आवेश में आके, किसी के जोश में आके कि ये आपको बहुत बड़े प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा. ठीक है, बाकी लर्निंग प्रोसेस है. आप सीखते रहिए जैसे हमने सीखा. हम भी आज तक कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी मैथमेटिक्स, कभी ज्योमेट्री, कभी गन मेथड्स, कभी कैलकुलेशन, कभी प्रेडिक्टिव लेवल, लॉट्स ऑफ थिंग, मैनी थिंग्स वी आर डिड. इस 20-21 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और वो शायद वो हमारे ही काम आया. तो आप भी सीखते रहिए. ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है. जितना भी चीज आप देखेंगे वो मेरे इस 20-21 सालों के एक्सपीरियंस के कुछ बैक टेस्ट, कुछ चीजें आपको रिप्रेजेंट करता हूं. So let's continue with the video. Start with KP astrology. KP astrology and Sarvotobhadra chakra as well as the Astak Varga chakra. Astak Varga astrology. तो कृष्णा मूर्ति पद्धति, Astak Varga astrology and Sarvotobhadra based astrology. तीनों एक अलग अलग टॉपिक हैं. अपने देश में भी और वर्ल्ड वाइड तीनों को अलग अलग नजर से देखा जाता है. अलग अलग तरीके से इसको ट्रेड में या फिर मार्केट के बिहेवियर में इंटरप्रिटेशन को यूज किया जाता है. इसके रूल हैं. मैंने आसान रूल थोड़े से बनाए हैं कि कोई भी एक कॉमन ट्रेडर उसको आसानी से समझ पाए. एक सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर आप किसी भी चीज को, मेरे किसी भी चीज को यूज करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो मैंने हर एक तीनों के तीनों प्लगइन्स पे एक मैंने क्विक ट्रेड का ऑप्शन दिया है. क्यू ट्रेड या क्विक ट्रेड, ये तीनों प्लगइन पे है. तो स्टेप टू फ्लो, राइट. तो सेवन स्टेप ट्रेड फ्लो मीन्स 7 स्टेप इसमें है जिसको आप देख के आप ट्रेड के बारे में आइडिया लगा सकते हो, या मतलब आप मार्केट के बारे में, मार्केट का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी के लिए आप देख सकते हो. केपी मेथड क्या कहता है? मैंने इसमें 2 इंजन, केपी 100 इंजन और केपी 10 इंजन, मैंने 2 इंजन यूज किए हैं जो डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशन, उसको स्टॉक पिकिंग स्कैनर और उसमें काम करता है. डैशबोर्ड मैप में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आता है, पंचांगा में क्या है, एंड द अलर्ट कंडीशन इज मीन्स इतनी सारी इसमें अलर्ट है. 6 अलर्ट इसमें है. नीचे अलर्ट के बारे में लिखा हुआ है किस किस तरह की प्रैक्टिकल सिनेरियो, व्हाट टू डू, तेजी मंदी सिनेरियो, टू स्किप द स्लोट एंट्री व्हेन द राहु कॉलम एंडेड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन होल्डिंग द बैंक निफ्टी, तेजी मंदी. मतलब ये अगर आप ये आधा घंटा लगा के सॉफ्टवेयर को लेने के बाद अगर आप इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्या हम करना चाह रहे हैं, उसकी आपको समझ में आ जाएगी. तो पहला ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको थोड़ा सा सीखना है. एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकली ट्रेड करने की सलाह नहीं देता. जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर कुछ देखना चाहते हैं या कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को देखा जा सकता है. बहुत लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो देखते हैं, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं. वो अलग अलग तरीके हैं, तो आप भी एक अपना तरीका बना सकते हैं. इट योर ऑन. नाउ एसबीसी, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था एसबीसी के तरीके हैं. बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना है, काफी लेंथी भी है, बट मैंने इसको इजी करने की कोशिश की है. इसमें भी सेम क्विक ट्रेड का ऑप्शन है. तो प्लीज फॉलो द क्विक ट्रेड. 6 स्टेप है. 6 स्टेप को फॉलो कैसे करना है, 1 मिनट में ट्रेड के बारे में या मार्केट बिहेवियर के बारे में कैसे जानना है, वो आप इसमें समझ सकते हो. सारी एक शॉर्ट डिटेल है. क्विक ट्रेड का मतलब ये है कि आपको डिटेल में, आपको बड़े आसानी से आपको समझ में आए वो चीजें इसमें बताई हुई. सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में पता नहीं कितने लाख, कितने करोड़ युतियां या उसके फंक्शन होंगे, बट आपको क्या यूज करना है और आपके लिए क्या बेनिफिट है या आप किस चीज को देखना चाहते हो, इट्स ओनली इंपॉर्टेंट दैट. सो क्विक ट्रेड मीन्स यू कैन एबल टू फाइंड आउट द क्विक ट्रेड. बाकी सारा मेथड एसबीसी में यहां पे दिया हुआ है. आपको सेक्टर का बटन, कॉमोडिटी, इंडाइसेस, क्रिप्टो, वट एवर यू वांट, राइट. थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नहीं इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा. तो अगर आप किसी भी सिंबल को देखना चाहते हो तो यहाँ पे वो 6 की 6 कंडीशन जो मैंने वहां पे बताई हुई हैं, वो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. इससे आपको एग्जैक्टली आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं. यहां से आप सारी चीजें देख सकते हो. लेफ्ट में क्या हुआ, राइट में क्या हुआ, सेंटर में क्या हुआ,
और कौन कौन से अलर्ट अभी करंट में है एक्टिव, जो आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको ट्रेड करने से रोकते हैं। आपको ट्रेड के बारे में ये बताते हैं कि बड़ा क्रैश हो सकता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए ना जाएं। एक क्रैश की उम्मीद और है, और ये क्रैश कब आने वाला है, जैसे अभी देखो 15 घंटे बचे हुए हैं, तो 15 घंटे ऑब्वियसली कल खत्म हो जाएंगे। तो क्रैश का प्रेशर जो है, जैसे क्रिप्टो मार्केट की या किसी और की बात करें, तो ये अभी इसमें निफ्टी में आज और कल की तो मार्केट है नहीं, तो जब भी ये अलर्ट आएंगी तो उसमें क्रैश रिस्क, तो थोड़ी अपनी पोजीशन को सिक्योर कीजिए, अपने पैसे को बचाइए। ये प्लेनेटरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्लेनेटरी इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग लाइफ। सो अगर नेचर पे प्लेनेटरी इफेक्ट पड़ रहा है, नेचर कभी ठंडा है, गर्म है, सनसेट, सनराइज, और बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो सनसेट पे खिल जाते हैं और फिर उग जाते हैं। चुई मुई का पौधा, जैसे लोग अक्सर उसको हाथ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लेनेटरी इंपैक्ट पे काम करती, तो वाई मार्केट इज नॉट। सो बिल्कुल क्लियरली लॉजिकल और इनलॉजिकल, जैसा भी आप समझे वैसा ही समझ लीजिए, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट ह्यूमन बीइंग लाइफ पे, उनके हर रोज की दिनचर्या पे, उनके कामों पे पड़ता है, तो मार्केट भी वो उसी तरीके से ट्रेड करेंगे और उसी तरीके से मार्केट में भी बिहेवियर चेंज होते हैं। उसको एस्ट्रोलॉजिकली इस सॉफ्टवेयर में डिफाइन है। अभी तक मैंने कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजिकल विद मार्केट मैंने नहीं देखा। ठीक है, किसी ने बनाया होगा तो वेरी गुड, और मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मैं जितना डाल सकता था, जितना मुझे आता था, जितने को मैं कंफर्म कर सकता था, मुझे जितना भी उसको वेरीफाई कर सकता था, मैंने उतना इसको सॉफ्टवेयर को बनाया, वेरीफाई किया, यूजर फ्रेंडली किया, वो मैं कर चुका हूं, और इसको लोगों तक अभी पब्लिश कर चुका हूं कि लोग इसको यूज कर पाए। नॉर्मल कॉस्मिक, फिर कहता हूं, ट्रेडिंग, हर एक ट्रेडर को कम से कम ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो, आप किसी गैम्बलिंग के लिए बने हो, किसी तरह के बिजनेस या किस व्यापार के लिए आप बने हो, कौन से सेक्टर आपको ट्रेड करने चाहिए, ये आपके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। तो 51 रुपीज पर डे और मे बी 2 सेक्टर, अगर आप 2 चीजें आप देखते हैं तो दोनों चीजों के लिए 100 रुपीज आप एक ट्रेड में, अगर आप सुबह मॉर्निंग में 1 रुपीज आप इसको पे करते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, और ये मेरा एक डिफरेंट पार्ट है, ये मेरे बिजनेस का पार्ट बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें। चलिए उस बात से कोई मैटर नहीं, आप मेरा पार्ट मान लीजिए, बट जो भी है 101 या $1, $2, $3 अगर आप पे करते हो तो उसमें आपको आपके फेवरेबल टाइमिंग आपको मिलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कि आपका कौन सा दिन पैसे के लिए अच्छा है, बुरा है, और आपको किस किस टाइम पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। राइट, पहले भी सारी वीडियो में बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं। अष्टक वर्गा, पिछली जितनी भी वीडियो, अब 5 वीडियो इसके ऊपर बन चुकी हैं, 5 वीडियो का यहां पे मैंने एक इवेंट के बारे में बताया था। यहां पे नीचे आ जाइए, ये 25, 27, अभी ये जितने भी इवेंट हैं, 26 तारीख को था, मोटा मोटा बता देता हूं, 26 तारीख को था, 1 अप्रैल को, राइट, उससे पहले अभी फिर 1 अप्रैल के बाद फिर से शायद 9 अप्रैल का था, और मैनी इनसाइट अभी का करंट का मैं देख लेता हूं यहां पे, 2 अप्रैल, एक्चुअली यहां पे इश्यू 1 अप्रैल का था और 2 अप्रैल, एक हमने इसमें अपडेट किया है लैरी और ट्रॉपिकल। पहले ट्रॉपिकल से था, तो विच इज द हियर इज 27 ऑफ मार्च, 2 अप्रैल। ओके, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, 1 मिनट रुकिए, वो ट्रॉपिकल पे ही बेसिकली वो लहरी को रूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रॉपिकल। ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया है। 1 अप्रैल को अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 26, 27 अप्रैल, 21 मार्च, ये सारी डेट, 19 मार्च, 20 मार्च, ये जो डेट्स थी, 16 मार्च, इन डेट में मैंने वीडियो बनाया है और मैंने बताया भी है। आप पिछली डेट जाकर पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो और मार्केट को देख सकते हो, व्हाट इज द बिहेव। इस रिवर्सल के लिए यहां पे आप डिफरेंट इवेंट्स के ये रिवर्सल आप देख सकते हो। इस इवेंट के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि हम एक्यूरेट हैं, ये है, वो है, वट एवर। एस्ट्रोलॉजी जितनी एक्यूरेट है उतनी मैंने कोशिश की है इसमें डालने की। यस,
आई एम नॉट 100% एक्यूरेट और मैं बोल दूं कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं और मैंने सारी चीजें इसको ध्यान में रखा है, बट जो भी इंपॉर्टेंट था एक ट्रेडर के लिए जो भी चाहिए वो रिवर्सल डेट्स, रिवर्सल टाइम, सिंपल सा मेथड है। 6 अप्रैल को मार्केट एक स्विंग लेगी, स्विंग आपका बॉटम का हो सकता है, टॉप का हो सकता है, वो चीजें आप जब समझेंगे, आपको आती होंगी, तभी आप एक बार उसको देख पाएंगे। अदरवाइज आप उसे स्विंग का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कोई भी आदमी कि ये यहाँ पे एक मेजर मूवमेंट का रिवर्सल का साइन है और यहाँ पे एक स्विंग बन सकता है इन डेट में। वो सारी डेट मैंने उस पर एक्सप्लेन की है, तो आप उसको जाके देख लेंगे। थोड़ा सा कॉस्ट में रिवीजन है, लास्ट मंथ के लिए मैंने कुछ दिया था, करीब 65-66 लोगों ने इसको लिया और लोग ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ अपडेट आता है तो हम भी टाइम से अपडेट कर रहे हैं, बट लास्ट जो ट्रायल मंथ था वो 3333 मंथली का था, ऑल 3 प्लग इन इंक्लूडेड थे, वो 1 महीने का ट्रायल ही मानिए। और अभी जो है सबका सेपरेट कॉस्ट है। सो अस्तक वर्गा 3333 पर मंथ, केपी 3333 पर मंथ एंड सर्वतोभद्रा चक्रा इज 6666 पर मंथ। और एनुअल कॉस्ट आप जब उसे लॉगिन करेंगे तो एनुअल कॉस्ट भी आपको दिख जाएगी, तो आप एनुअली या मंथली आप इसको देख सकते हो अगर आपके लिए काम का है, अगर आप इस फील्ड में इसमें आप इंटरेस्ट रखते हो तो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट, मैंने कुछ दिनों से कुछ लोगों को कुछ बैक टेस्टिंग रिपोर्ट बताई थी, कुछ चीजें मैंने दिखाई लोगों को, और काफी टाइम से पहले मैं प्रेडिक्टिव लेवल करता रहता था कि प्रेडिक्टिव लेवल मेरा अपना है और हमने उसको बनाया है, मेरी खुद की कैलकुलेशन है। हियर इज अ बैक टेस्ट ऑफ प्रेडिक्टिव लेवल। ये 5 मिनट का है, डेली का भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेडिक्टिव लेवल पे क्या एक्यूरेसी रेट आ सकता है, कितने ट्रेड आ सकते हैं, क्या प्रॉफिट रेशियो रह सकता है, वो यहां पे है। कुछ महीनों के ट्रेड हैं और ये ऊपर लिखा हुआ है हेडर पे, जिन लोगों को भी मैंने भेजा है बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, वो टाइम भी आपको दिखाऊंगा। ये प्रेडिक्टिव लेवल से वेर एवर एंटर, जो भी मैं पहले अभी 6 महीने पहले तक जो प्रेडिक्टिव लेवल के बारे में लोगों को बताया था कि इसको इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव लेवल एक कंप्लीटली कंसेप्ट है, 100% एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो सकती है। मेरे खुद के अपने लेवल्स हैं, मेरे खुद के अपने काफी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए भी, वो मेरे कॉपीराइट्स के लिए भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सो दिस कंप्लीटली ऑन फार्मूला, और इस फार्मूले से मैंने ये कुछ बैक टेस्ट किए हैं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। अगर आप देखेंगे तो आप 25-7, ये करीब 6 महीने का है, कुछ स्टॉक इसमें और भी कम होंगे, 25-7 ठीक है। तो आपके पास 7 मतलब 7 और 6 13, ये 6 महीने 8-7 महीने के आसपास का बैक टेस्ट है, सब 25-7, ये 2-11। देखिए बैंक निफ्टी सिर्फ दूसरे महीने से है, 2 महीने का बैक टेस्ट है, राइट। ये अगर मैं भारत फौज की बात करूं 224, सिर्फ मुश्किल से 1 महीने 10 दिन 20 दिन का बैक टेस्ट है। 224 अपोलो एंड मारुति या 226। तो ये 20 तारीख के आसपास का, मतलब ये 1 महीना 1.5 महीना 6 महीना ऐसे ही बैक टेस्ट है। ऐसे ही कुछ ट्रेड है, 661 145 460 300 कुछ 252। ये स्कैल्पिंग इंट्राडे में आप समझते हो कि स्कैल्पिंग ही मान सकते हो आप इसको, लेकिन प्रेडिक्टिव लेवल से स्कैल्पिंग, प्रेडिक्टिव लेवल से अगर ट्रेड किया हो, ये सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी स्ट्रेटेजिक एल्गोरिदम, आपको एल्गो चाहिए आप अपने प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। वी हैव द राइट थिंग फॉर डिजाइनर्स, आपके लिए एल्गो डिजाइन करना है, कुछ भी करना है पाइथन का, चाहे एपीआई के थ्रू, वी कैन डिजाइन फॉर इट। मेरा काम, मेरा प्रेडिक्टिव लेवल, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको 5 मिनट पे एक्यूरेसी रेट है 68%, 1.5 करोड़। But money is not a matter, it's a matter of consecutive win, consecutive lose. Ratio, RR ratio is 4.61 with the 70% accuracy, which is not commonly visible. आपको दिखेगा ही नहीं। या तो क्या होगा, एक्यूरेसी रेट ठीक है, लोग 90%, 80%, 70% इजीली, वो किसी भी तरीके से बोलते हैं। रिस्क रिवार्ड 1:1 या 1:1/2, वो आगे के बैक टेस्ट में दिखाऊंगा। बट हियर इज 1:5 रिस्क रिवार्ड, आप एक्यूरेसी रेट का इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। बेसिकली हियर यहाँ पे किसने क्या किया, डिक्सन ने कितना कमाया, ये पूरा एक रिपोर्ट है। ये पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट है, इसको पाइथन में बनाया गया है। यहाँ पे आप जाके ये अलर्ट अभी जो आपने सुनी, ये केपी से अलर्ट आई थी। सो लाइव अलर्ट आपको मिलती रहती है, कोई ना कोई रिवर्सल की या किसी न किसी नए प्लैनेटरी मूवमेंट की। तो ये टीएसएल, ऑटो रिवर्सल ऑन टीएसएल मीन्स, जैसे मैं वीडियोज में बताता था कि एक लेवल पे जाके आपको यहां रिवर्सल करना है, 2 पे जाके यहां करना है, 4 पे जाके ऐसे करना है, वो रिवर्सल की पोटेंशियल इसमें ऑटोमेटिकली डली हुई है। एक फुली ऑटोमेशन सिस्टम हो सकता है। इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई, सो वेलकम फॉर इट।
अदरवाइज आप जो लोग प्रेडिक्टिव लेवल ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि डाउट में ना रहिए। प्रेडिक्टिव लेवल एक यूनिक आइटम है और यूनिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उसमें कोई लैगिंग नहीं है। वो आरएसआई या स्टोकास्टिक या मैकडी पर रीपेंटिंग या किसी फॉर्मूले पे नहीं बना, वो मेरे फॉर्मूले पे बना हुआ है और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये उसकी एश्योरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वन इज ये प्रेडिक्टिव लेवल का। प्रेडिक्टिव लेवल में अगर जाएं, इंडाइसेस द स्टॉक मंथली साइकिल इंडाइसेस, मंथली साइकिल मीन्स साइकिल थ्योरी पे लोगों ने इतनी बातें की हैं, इतना वो किया है। एक्चुअली ये मेरे साइकिल्स हैं जो मैंने समझे, मार्केट के साइकिल, जो साइकिल मैंने बनाए एस्ट्रोलॉजिकली, मेरे पर्सनल मैथमेटिकल साइकिल्स भी हैं, जिसमें मैं बोलता हूं प्राइस टाइम रिवर्सल थ्रू आउट ऑफ मैथमेटिक्स। बैंक निफ्टी एंड बफर मैंने रखा टीपी क्या है 0.125 का, 125 का, बफर 00। बफर के डिफरेंट इक्वेशन 5 टिक 2 डेसिमल मीन्स अपने इंडियन मार्केट का टेस्ट 2 डेसिमल, अपोलो एंड सीएसपी सी। डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में भी मैं आपको दिखाऊंगा वैदिक साइकिल, हाउ टू वर्क विद 60 मिनट टाइम फ्रेम, और इंट्राडे साइकिल कैसे काम करते हैं, या कंसेप्ट को समझिए। साइकिल विन रेट आरआर सी, आरआर इज 0.83, ऑलमोस्ट 1:0.1, 0.8 सॉरी। सो एक से भी 1:1 से भी नीचे है, बट व्हाट इज द रेट ऑफ एक्यूरेसी? 85 आउट ऑफ 2 लूजिंग स्टिक्स, 85 कंसेक्यूटिव विन्स। प्रॉफिट डजंट मीन, प्रॉफिट की मैं बातें नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पे कोई फिगर नहीं दिखाना चाहता, मैं एक वैल्यू ऑफ टेक्निकल्स या वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कैसे और कैसे बिहेव करती है, उसको कैसे देखते हैं, कैसे उसको समझना चाहिए। एक्यूरेसी इज मच हायर, मे बी इस रिस्क रिवार्ड इज 1:1, नो मैटर एट ऑल। जब आपकी 70-80 ट्रेड आपकी कंटिन्यू मतलब कंसेक्यूटिव विन्स है और 2 आपकी कंसेक्यूटिव मैक्सिमम लूज हैं, तो आपको दुनिया के किसी भी फार्मूले पे कोई भी ट्रेड करेगा, किसी भी रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मीन्स यहां पे मैंने 6 स्टॉक किए हैं, कौन सा कितना, 92, 93, 95, 96, 89। नंबर ऑफ ट्रेड 154, 181, 151 डेली है, कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है। जब भी ट्रेड आएंगी तो एक अलग ही उसमें सिनेरियो रहेगा, राइट। कम्युलेटिव प्रॉफिट, मैक्स लॉस, मैक्स ड्रॉडाउन, पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे जैसे बात करें हम, ये किसका खुला हुआ है, ट्रेड लॉग, एशियन पेंट, भारत, डिक्सन, विक्सन, मतलब सभी के हैं, किसी में कितने पॉइंट हैं, ऑल द पॉइंट्स, किसने कितने पॉइंट लिए, कभी बड़े, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी मिनिमम उस पर। ये मंथली साइकिल मींस इट्स वर्क ऑन डेली टाइम फ्रेम, और ये 2021 का बैक टेस्ट है। आप देखेंगे यहां पे तो 2021 से लेके और अभी तक का बैक टेस्ट है, तो इतना है। तो 6 सालों का, 5 साल, 6 साल, 6.5, 5.5 साल के आसपास का बैक टेस्ट है। तो अगस्त से है बेसिकली, तो 22 से मान के सर, ये 22 से लेके 4 साल, 4.5 साल का बैक टेस्ट है। ये साइकिल पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे साइकिल, और वो कितने एक्यूरेट है, ये इट्स माई ओन साइकिल, दिस नवीन साइकिल, इट्स नॉट कोई गन साइकिल या टाइम साइकिल या एस्ट्रो साइकिल नहीं है। चलिए और भी बात करते हैं। अनदर वन इज द थर्ड वन। ये रिपोर्ट मैं लोगों को भेजा था तो कुछ डाउट थे, उसी वजह से मैं ये दोबारा दिखा रहा। 309 ट्रेड, रिस्क रिवार्ड इज 1:35। मैंने उसी को थोड़ा सा रिवॉर्ड को बढ़ाया है। एक्यूरेसी रेट गिर गया, कंसेक्यूटिव कम आ गया, लेकिन ये लूज सेम रहा, रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब आप प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी गेन किया, और सिंबल एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेम। बफर वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज की, बफर वैल्यू इंक्रीज की, उसके पॉइंट, मिनिमम पॉइंट को इंक्रीज किया, भी इससे कम हमें नहीं लेने, तो एक्यूरेसी रेट थोड़ा सा 5-7% कम आया, बट प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, आरआर बहुत बढ़ गया है। वही मंथली साइकिल, द सेम बैक टेस्ट विद थोड़ा सा इंक्रीमेंट, और इधर विन रेट 5-6%, 7% विल बी रिड्यूस। तो मैं बोलता हूं कि बैक टेस्ट में और उसमें 10 से 15% का इसमें भी आएगा। हालांकि कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। साइकिल की बात करें तो मेरे साइकिल जो हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने सीएसवी टेस्ट किया या आपने कोई भी बैक टेस्ट किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि राइट एंट्री, राइट एग्जिट नहीं होता। ओपन पे एंट्री है, इसका जो है ओपन पे एंट्री है कि आज मार्केट इज गोइंग टू डाउन, रिवर्सल साइन, रिवर्सल मीन साइकिल साइन, आज मार्केट रिवर्सल साइन। अगर मैंने सेल किया तो ओपन पे सेल किया, यस,
ये अभी एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ओपन देख रहा है, बट जब हम लाइव में ट्रेड करेंगे तो ओपन से ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपका ट्रेड मिलता है मार्केट पे, अगर आप प्री ओपन ऑर्डर या वैसे अगर आप एक स्टिक मतलब फास्ट फ्यूरियस ऑर्डर अगर प्ले नहीं करते हैं। बट क्लोज क्या है कि डे क्लोज पे वो ट्रेड एंड हो जाती है। मींस इस टुडे इज ए साइकिल डे, साइकिल डे मींस ए रिवर्सल डे। रिवर्सल कैसे करते हैं वो थ्योरी का पार्ट है, बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, या जिन लोगों को पता है वो समझ जाएंगे। तो ये रिवर्सल का मतलब फुल डे के लिए होल्ड है, कोई ट्रेलिंग नहीं है। अगर अगले दिन के लिए ट्रेल करना है या कुछ करना है तो उसको कर सकते हो, लेकिन मैंने कोई ट्रेल नहीं किया। सिंपल लॉजिक है, क्लोज पे अपना ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ओपन पे स्टार्ट हो जाएगा एंड क्लोज पे क्लोज हो जाएगा। उस दिन लूजिंग में रहेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस पे है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस है, रिवर्सल की वैल्यूज हैं, सब चीजें हैं, बट इट्स बेस्ड ऑन अ साइकिल, टाइम साइकिल जिसको बोलते हैं। सेम उसमें थोड़ा सा ट्रेड बढ़ा, 312 हो गया, राइट, 85 हुआ, 17 में से 2 हो गया, 93 हो गया। इसमें क्या हुआ, वही बफर की और उसकी वैल्यू है सेम है। ये अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं, मींस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे, इनपुट्स पे, जिसमें हम उसको चेक कर रहे हैं कि भाई किस इनपुट पे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, किस पे वो ज्यादा रिस्क रिवार्ड ज्यादा हो, किस पे वो एक्यूरेसी रेट ज्यादा हो। सो बोथ आर, ये लास्ट के 2 थे वो कंप्लीटली सेम है। यहां पे हम आए वैदिक साइकिल। यस, दैट्स माय वैदिक साइकिल, बेस्ड ऑन द मिक्सअप ऑफ फ्यू वैदिक एस्पेक्ट्स एंड द मैथमेटिकल इक्वेशंस। मीन्स एस्ट्रोलॉजी भी एक मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसे ही रैंडमली हवा में नहीं बनती, वो भी एक मैथमेटिक रूल है। तो उस रूल को ही फॉलो करके मेरा एक साइकिल है, नवीन वैदिक साइकिल, इज माई साइकिल्स एंड हियर इज एक्यूरेसी। आई थिंक 2 4 6 8 10, ऑलमोस्ट 10 सिंबल्स। एक्यूरेसी रेट बैंक निफ्टी 77%। सीएसवी कितना है इसमें, ऑल आर द डेली सीएसवी, राइट है। ये भी साइकिल मैं वही कर रहा हूं, साइकिल का ट्रेड वही है कि एक बार आएगा तो उस दिन में वो बाय करेगा, सेल करेगा। इसमें बिटकॉइन ज्यादा है बिकॉज द प्राइस रेंज और वो इंडियन रुपीज में कन्वर्जन में वो हाई रेट दिखा रहा है। अदरवाइज यहां पे क्या है, 21 लाख, 21 लाख, 17 लाख, 11 10 13 17 10 11 10, राइट। यहां पे इनके इंडिविजुअल एक्यूरेसी रेट है 74 71 73 76। तो जो रिपोर्ट जिसको भेजी है थोड़ा सा उसको देख लें। और ये भी साइकिल है, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड, बिकॉज ये बैक टेस्ट जो है ये स्टिल उसी टाइम से है 2021 से। 5-6 सालों में ये ट्रेड 12 सिंबल में, अगर मैं इसको डिवीजन करूं तो एक सिंबल में सिंपल सा है 30 29 डिवाइड बाय, अगर 5 साल की बात करें तो 60 एंड डिवाइड बाय 10। महीने के 5.6, मतलब महीने के 5 या 6 ट्रेड उसमें दिख रहे हैं एक सिंबल में, ठीक है। चलिए, ये भी एक साइकिल थ्योरी है और एक्यूरेसी रेट आप देख पाएंगे उसमें सेम थिंग। मैंने उसमें वही रिस्क रिवार्ड को थोड़ा सा हो गया, आप देखेंगे 1.62 833 13,000। यहां पे 1:2 का आरआर किया है, कंजिक्यूटिव लूज एंड विन 25.7 एंड हियर इज 28.6, राइट। तो यहां पे वैल्यू कुछ और कर रहा है, ट्रेड घट गए, सिंबल सारे सेम है, एक्यूरेसी रेट थोड़ा सा कम है, बट स्टिल हियर गोल्ड एंड सिल्वर। इन लोगों ने, ये एमसीएस का कुछ बैक टेस्ट था तो एमसीएस को डालने की वजह से इन लोगों ने ये काफी मतलब प्रॉफिट को एकदम एक्सप्लोर किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज वेरी बिग। सो यहां पे जो स्टॉक की बात है वो स्टॉक कुछ यहां पे है और उनके वो सारी वैल्यूज यहां पे है। तो आज का वीडियो इतना ही, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुके हैं। मेन थिंग एस्ट्रोलॉजी का प्राइस, एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज है, तो आगे थोड़ा सा जो भी इंक्वायरी करें या कुछ तो करें। और बैक टेस्टिंग उसको ध्यान में रखें। बैक टेस्टिंग का जो है, बैक टेस्टिंग में मैंने प्रेडिक्टिव लेवल, द कोर इंजन इज द प्रेडिक्टिव लेवल का मैनुअल जो लेवल लोग यूज करते थे, जब मैं उनको बताता था कि मैनुअली उसमें ऐसे होगा, तो प्रेडिक्टिव लेवल को लोग थोड़ा सा इग्नोर करते थे कि ये भी एक पाइवोट लेवल है या कोई लेवल है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं और ये कभी ना कभी ऐसे फेल होंगे वैसे फेल होंगे, वट। सो प्रेडिक्टिव लेवल टुडे आल्सो द सेम,
ये प्रेडिक्टिव लेवल है। इस पे ट्रेड कैसे करना था, कैसे नहीं, वो एक एल्गोरिदम में फिट किया है, एक बैक टेस्ट किया गया है, ताकि लोगों को या मुझे भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस मिले और उसको समझ पाए कि मेरा जो कंसेप्ट है, जो मैं लोगों को बता पाऊंगा या बता रहा हूं, वो कंसेप्ट क्या सही है, वो कितना % एक्यूरेट है, किस तरह से एक्यूरेसी रेट मेजर किया है, ये मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।